धान की नर्सरी डालने का समय आ चुका है और काफ़ी किसान भाई ऑनलाइन ये सर्च कर रहे हैं कि अब की बार धान की कौन सी वैरायटी लगाएं। तो आज की इस वीडियो में हम लगभग आपको 25 से 30 वैरायटियों के बारे में बताने वाले हैं कि जिसमें उनके धान किस तरीके के होते हैं, कितने दिन में तैयार होते हैं और उनकी जो कीमत है आप लोगों को क्या देखने को मिलने वाली है। हमारे दोस्त हैं प्रत्युष जी और इनके ही हम शॉप पर आए हुए हैं और यहाँ पर ये सारी वैरायटियाँ रखी हुई हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम बताएंगे नहीं, वो धान के जो बीज है इनको आपको दिखाएंगे भी ये किस तरीके से दिखते हैं और जब इनका उत्पादन होगा तो किस तरीके से होगा, आप लोग देख करके ये वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैरायटी यहाँ पर देखते हैं, ये कौन सी वैरायटी है? ये है दफ्तरी 1008 जी। ये महीन धान है। हाँ। और लगभग ये 145 से 50 दिन की वैरायटी है और खाने में बहुत ही बेहतरीन वैरायटी है। मार्केट में आपको 110 से 120 रुपये पर केजी तक अवेलेबल हो जाएगी इसका सीड, इसकी सीड। और दूसरी जो यहाँ पर वैरायटी हम देख रहे हैं ये कौन सी है? ये है पान कंपनी का जो है जमुना 804। ये लगभग 140 से 145 दिन की क्रॉप है और ये पैदावार में बहुत ही बम्पर पैदावार देती है और मार्केट में लगभग 110 से 115 रुपये पर केजी अवेलेबल हो जाएगी। जी। अब अगली वैरायटी की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर अंकुर की है, ये अंकुर की कौन सी वैरायटी है? ये अंकुर का पूजा धान है। पूजा, ये भी एक महीन वैरायटी है लेकिन ये कम दिन की वैरायटी है। लगभग 130 से 35 दिन में ये पककर तैयार हो जाती है। तो जिनको चाहिए कि कम समय में तैयार हो तो इसको लगा सकते हैं। ये बेहतरीन है और खाने में भी अच्छा है। और मार्केट में इसकी बात की जाए तो 110 से 115 रुपये समथिंग ये भी मिल जाएगी। जी। रिसर्च वैरायटी है। अच्छा, हम आगे हम चलते हैं। बहुत ही पुरानी वैरायटी है ये कौन सी है? लगभग सभी किसान इसको जानते भी होंगे। ये है 5204। जी। 5204 मार्केट में सांभा के नाम से जाना जाता है। हाँ। और ओरिजिनल सांभा जो होता है वो सवाना का ही होता है। अच्छा, ये सवाना का ही है? हाँ, ये सवाना का सांभा है जो आप सवाना सांभा के नाम से यही एक ऐसी वैरायटी है जो परफेक्ट आपको मिल जाएगी और मार्केट में लगभग 90 रुपया 80 से 90 रुपये पर केजी ये अवेलेबल हो जाएगी और ये बहुत ही बेहतरीन खाने की बहुत पुरानी वैरायटी है। जी। अगली वैरायटी की तरफ हम जाए तो ये जेके सीड की तरफ से आती है। वैरायटी का क्या नाम है? ये एक पुरानी वैरायटी है और बहुत प्रचलित वैरायटी है। ये है जेके सीड का धनरेखा। जी। धनरेखा महीन धान है। लगभग 125 से 130 दिन में पक जाने वाली वैरायटी है। मार्केट में लगभग 100 रुपया से 110 रुपया पर केजी तक ये अवेलेबल है। और अगली वैरायटी की तरफ हम चले तो यहाँ पर अमृत ब्रांड का दिख रहा है। अमृत ब्रांड का ये सबसे प्राचीन धान है। अच्छा, जिसको आप कह सकते हैं NDR 359। NDR 359 मतलब ऐसी बाली कि अगर किसी को मार दिया जाए तो अच्छा खासा चोट महसूस करा सकता है। अच्छा, तो प्रोडक्शन कैसा होता है इसका? प्रोडक्शन आप ये मान के चलिए कितना पुराना होने के बाद भी आज के नई वैरायटियों को ये टक्कर देता है पैदावार में। खाने में कैसा है? खाने में थोड़ा सा मोटा है तो पसंद के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी लोग खाते ही होंगे। कितने दिन में तैयार हो जाता है? ये आपका जो है 120 दिन की वैरायटी है। कम दिन में ये पक के तैयार हो जाती है और मार्केट में बाजार ज्यादा आपको ये 65 से 70 रुपया किलो ये अच्छी कंपनी की वैरायटी मिल जाएगी आपको। अगली वैरायटी की तरफ हम चलते हैं तो ये कौन सी है? ये वैरायटी है BB11। ये बंगाल की पैकिंग है। हाँ। और इसका जो टाइम है पकने का लगभग 140 से 145 दिन में पक जाता है। हाँ। और पैदावार इसकी जो है बहुत ही बम्पर, लगभग 1 एकड़ में लगभग 9 किलो बीज चाहिए इसको ट्रांसप्लांट करने के लिए, नर्सरी डालने के लिए। प्राइस क्या पड़ जाएगी? प्राइस लगभग वही है, आपको 100 रुपया से 120 रुपया तक का अच्छी कंपनी का बीज मिल जाएगा। जी जी, ओरिजिनल। अगली तरफ चलते हैं हम तो ये इंडोरामा की है। ये इंडोरामा की कौन सी वैरायटी है? ये इंडोरामा की वैरायटी है शक्ति संगम। अच्छा, शक्ति संगम ये पान की जैसा पान की कैटेगरी का धान है। हाँ हाँ। और हमको लगता है कि सेम वैरायटी लगती है देखने में और सेम पान की तरह पकने का समय भी इसका है, पैदावार भी पान की तरह है और आपको मार्केट में जो प्राइस मिलेगा वो भी पान की तरह है। बस कंपनी का डिफरेंट है। कंपनी अच्छी है, मल्टीनेशनल कंपनी है इंडोरामा, जिससे प्रोडक्ट में कोई आप शंका नहीं कर सकते हैं। जी। क्या रेट पड़ जाएगा इसका? ये भी मार्केट में आपको जो है 120 रुपये पर केजी अवेलेबल हो जाएगा। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं तो ये कौन सी है? ये है MTU 7029। अच्छा, किस कंपनी की है? ये है बंगाल की वैरायटी है। कंपनी का नाम? रत्नाश्री कंपनी का नाम है। अच्छा अच्छा। और ये पैकिंग बंगाल से हुई है। 7029 ही सबसे पुरानी मंसूरी है, जिसको आप बोनी मंसूरी कह सकते हो। हाँ हाँ। और पैदावार भी इसकी बहुत बम्पर है। मार्केट में आपको लगभग 70 से 80 रुपये पर केजी ये
अवेलेबल हो जाएगा। कितने दिन में तैयार हो जाता लगभग है? ये 70-29 लगभग पैदावार इसका पकने का जो समय होगा मान के चलिए 155 से 160 दिन में लेता है। अच्छा, ये थोड़ा ज़्यादा समय थोड़ा सा ज़्यादा लेता है लेकिन पैदावार भी सबसे ज़्यादा देता है। अच्छा, 1 एकड़ में लगभग कितना पैदावार हो जाती है? 1 एकड़ में ही मान के चलिए कि आप ये 70-29 अगर है तो लगभग 25 से 30 कुंटल पर एकड़ ये पैदावारी दे देगा। अच्छा, अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं। तो ये जेके कावेरी की तरफ से है। ये कौन सी वैरायटी है? ये है गंगा कावेरी। अच्छा, सवाना का गंगा कावेरी। सवाना का गंगा कावेरी। लगभग किसान इसको जानते होंगे। हाँ, हाँ। और खाए भी होंगे कुछ किसान, क्योंकि ये खाने में भी बढ़िया है, महीन धान है और कम दिन में पक के तैयार हो जाता है। अच्छा। मतलब 1 से 25 से 30 दिन में ये पक के तैयार हो जाएगा। इससे अगर सरसों के लिए कोई फील्ड में लगाना चाहता है तो आप इस धान का चुनाव कर सकते हैं, जिससे आप सही समय पे अपनी सरसों की बुआई कर सकते हैं। मार्केट में आपको लगभग 110 से 120 रुपये पर केजी मिल जाएगा। अगली वैरायटी की तरफ चलते हैं। ये कौन सी है? ये अद्रा है, बायोसीड कंपनी की अद्रा है। अद्रा भी लगभग महीन धान है और खाने में भी अच्छा है और उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा है। लगभग मार्केट में ये भी 110 से 120 रुपये पर केजी तक ये अवेलेबल हो जाएगा। और कितने दिन में तैयार हो जाता है? 125 से 130 दिन में ये तैयार होती है। अगेती वैरायटी है। आप आगे सरसों की खेती या कोई भी फसल आप लगाना चाहते हो तो समय से बुआई कर सकते हो। जी, अगली वैरायटी की तरफ हम चलते हैं। तो ये किस कंपनी? गणेश सीड का जो है लक्ष्मी धान है। लक्ष्मी है। ये कैसा दिखता है? लक्ष्मी धान है, ये भी हमारी तरफ तो बहुत प्रचलित वैरायटी है। महीन धान है, 125 से 130 दिन में पक जाने की वैरायटी है। लगभग मार्केट में 100 रुपया तक ये अवेलेबल हो जाएगा पर केजी के हिसाब से और 125 से 130 दिन में ये पक जाएगा। जी, आगे चलते हैं हम। ये दयाल की तरफ से आता है। दयाल कंपनी का पूसा बासमती वन। अच्छा, पूसा बासमती 1 जिसको कहते हैं तूड़ वाली बासमती। अच्छा, तूड़ वाली। ये इसकी क्या खासियत होती है? इसकी खासियत ये है कि खाने में अच्छा होता है और पुलाव के लिए चावल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ। प्लस ये कम दिन में पक जाती है, 120 दिन की वैरायटी है। अच्छा, हाँ, थोड़ी सी अच्छा तो बहुत है लेकिन पैदावारी में इसमें कमी आती है। अच्छा, कमी या आप ईमान के चलिए कि एक विश्वा की अगर बात करें तो 25 से 30 किलो पर विश्वा ये, लेकिन मार्केट में अच्छे रेट मार्केट में लगभग 100 रुपया किलो से अबव बिकता है ये। तब तो बराबर हो गई लगभग। रेट अगर इस कि ये बहुत महंगा धान है, मार्केट में चावल खरीदने जाएंगे तो 100 से 100-150 रुपया पर केजी तक के चावल मिलेगा। अच्छा, इसका प्राइस बीज का क्या है? इसके प्राइस 120 रुपया पर केजी है 120 रुपया मार्केट में। अगली वैरायटी की तरफ हम लोग चलते हैं। ये किस कंपनी का, कौन सी वैरायटी है? पतूरू कंपनी का सीड है। ये देवसेना है। अच्छा। देवसेना लगभग 125 से 130 दिन में पक जाती है। हाँ। और महीन धान है, मीडियम महीन धान है। हाँ। और मार्केट में लगभग आपको जो है 120 रुपये पर केजी तक, 110 रुपये से 120 रुपये पर केजी तक ये अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। और ये पैदावार में भी बहुत अच्छा है। मतलब मध्यवर्ती परिवार के लिए ये बहुत ही बेहतरीन वरदान धान है। अच्छा, ये वाली वैरायटी कौन सी, किस कंपनी की आगे है? चलते हैं। ये आरजे सीड का राष्ट्रीय धान है। राष्ट्रीय धान ही आरजे सीड का एक ब्रांड धान है। मतलब अच्छा। अगर आज कंपनी चल रही है तो राष्ट्रीय के ब्रांड से चल रही है, इसी के नाम से आरजे सीड जानी जाती है। इसका धान कैसा होता है? ये भी मीडियम महीन धान है और 125 से 130 दिन में पक जाती है। मार्केट में 110 से 120 रुपये पर केजी तक अवेलेबल हो जाती है। पैदावार भी इसकी बम्पर है और खाने का टेस्ट भी बेहतरीन आता है। अच्छा, आगे ये चलते हैं। अगली वैरायटी गोदरेज की दिख रही है। ये कौन सी वैरायटी है? ये है गोदरेज की सुखिया वैरायटी। सुखिया 130। अच्छा, 130 दिन में तैयार होती है क्या? 130 दिन में तैयार हो जाती है। मध्यम महीन धान है और खाने में भी बेहतरीन है। अच्छा, इसका प्राइस क्या बात पड़ेगा? करेंगे तो वही 110 से 120 रुपये पर केजी ये भी मिल जाएगा आपको। मतलब बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा और पैदावार इसकी बहुत बम्पर है। आगे की आगे तरफ की हम बात चलते करें हैं। तो आरजे सीड की ही रेवती आती है। अच्छा। रेवती आरजे सीड की एक नई शोध है, अभी जल्दी ही मार्केट में आया हुआ है और बहुत तेजी से प्रचलित भी हुआ है। अच्छा, कारण क्या है इसका? इसका कारण ये है कि महीन धान खाने में बेहतरीन के साथ साथ पैदावार बम्पर है। अच्छा, मतलब रिसर्च वैरायटियों में बात करें तो अपनी एक अलग जगह बनाती है पैदावार के दम पे। और मार्केट में जो है ये आपको 110 से 120 रुपया तक मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आगे की तरफ हम चलते हैं। ये इंडोरामा की तरफ से आने वाली कौन सी वैरायटी ये है? इंडोरामा शक्तिमान की एक वैरायटी है, रुद्र। अच्छा, मतलब इंडोरामा के पास जितनी भी धान की वैरायटियां हैं उनमें से एक अपना अलग जगह बनाए हुए हैं रुद्र। इसका पैदावार बेहतरीन है और मीडियम मोटा होने के नाते जो है वजन भी इसका अच्छा बैठता है। तो मार्केट वैल्यू महीन के नाम पे अच्छा मिल जाता है और आपको लगभग 130 रुपया पर केजी तक ये मार्केट में
आसानी से मिल जाएगा। जी, आगे की तरफ हम चलते हैं। ये आगे की तरफ हम चलते हैं तो ये कावेरी 828 है, सबसे बेहतरीन पैदावारी महीन धानों में बेहतरीन पैदावारी है। अगर जहाँ कम पानी हो या ज़्यादा पानी हो, दोनों जगह सक्सेस वैरायटी है। और पैदावारी की बात करें तो 1 एकड़ में ही मान के चलिए कि 30 कुंटल प्रति एकड़ तक ये पैदावारी देती है। कितने दिन में तैयार होती है? ये 125 दिन से 30 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। और प्राइस क्या पड़ेगा? प्राइस में ये लगभग वही 120 रुपया से 130 रुपया पर केजी तक आपको अवेलेबल हो जाएगी मार्केट में। आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये कौन सा धान है? ये इंडोरामा का हाइब्रिड धान। अच्छा, हाइब्रिड है। DSHR 135। ये 135 दिन में तैयार होने वाली 125 से 30 दिन के अंदर ये तैयार हो जाएगी। हाइब्रिड धान होने के नाते पैदावार भी बहुत बम्पर होती है। और मार्केट की वैल्यू की बात करें, रेट की बात करें तो लगभग आपको 450 से 460 रुपया पर केजी तक आपको मार्केट में आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। 1 किलो का रेट? हाँ, प्रति केजी। काफी महंगा है ये। काफी है, हाइब्रिड धान है। हाँ। तो महंगा धान है, लेकिन पैदावारी के मामले में ये बेहतरीन धान है। मतलब आप इसका बराबरी कर सकते हैं 64-44 से। सेम सिगमेंट है 64-44 का, और पैदावारी के नाम पे एकदम बराबर पैदावारी। अच्छा, जहाँ पर कम पानी उपलब्ध हो वहाँ के लिए बेहतरीन, जैसे जहाँ बलवट मिट्टी है वहाँ के लिए बेहतरीन है। अच्छा, आगे की तरफ चलते हैं। ये कौन सी कंपनी की वैरायटी है? ये एग्रिसिस का नीलमा है। महीन धान है और ज़्यादा महीन धान है, अच्छा धान है, खाने में भी अच्छा है। पैदावारी की बात करें तो ये भी प्रति एकड़ लगभग 125 से 30 कुंटल प्रति एकड़ पैदावारी देता है। और मार्केट में बात करें तो 100 रुपया से 120 रुपया पर केजी तक ये अवेलेबल है। कितने दिन में तैयार हो जाता है? 130 से 135 दिन के अंदर ये तैयार हो जाता है। खाने में भी बेहतरीन है। आगे की तरफ चले तो ये RJ की तरफ से कौन सी वैरायटी है? ये RJ सीड का है, RJ 33। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? ये पाइनियर का 27-37 की तरह सेगमेंट इसका है। पैदावारी बम्पर है। कितने दिन में तैयार हो जाता है? लगभग 125 से 130 दिन के अंदर तैयार हो जाती है। जहाँ पानी की आवश्यकता, पानी की व्यवस्थाएं कम हो, वहाँ के लिए धान वरदान। अच्छा, रेट क्या पड़ जाएगा? मार्केट में आपको जो है 450 रुपया पर केजी तक अवेलेबल हो जाएगा। ये हाइब्रिड धान। ये है नूडी बिजली का मोती गोल्ड। अच्छा, मोती गोल्ड जैसा नाम है। क्या खासियत है? सोने की तरह ये धान है। हाँ, चमकता हुआ महीन धान और मध्यम फैमिली के लिए ये वरदान। मध्यम फैमिली मतलब मध्यम अवधि? मध्यम फैमिली मतलब एक छोटी फैमिली जहाँ परिवार बड़ा हो और आमदनी कम हो, वहाँ के लिए ये वरदान। अच्छा, मतलब खाने में लजीज, पैदावार बम्पर, और मार्केट में रेट भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। 100 से 120 रुपया पर केजी मिल जाएगा। 1 एकड़ में लगभग 9 किलो बीज लगेगा। और पैदावारी की बात करें तो ये प्रति एकड़ लगभग 30 कुंटल पैदा होने की क्षमता रखता है। अच्छा, कितने दिन में तैयार? लेकिन बस आपको फील्ड पे ध्यान देने की जरूरत है। ये 125 से 130 दिन में तैयार हो जाता है। सरसों बुआई करने वाले के लिए अच्छा रहेगा। हाँ, सरसों की बुआई करने के लिए बढ़िया है। आगे की तरफ चलते हैं। ये कौन सा है? ये है दिलखुश। अच्छा, ये किस कंपनी का आता है? शक्ति ब्रांड। ये शक्ति ब्रांड का है दिलखुश। ये सेंटेड धान है। अच्छा, सेंटेड। 125 से 130 दिन में ये तैयार हो जाता है। खाने में सुगंधित है, महीन धान है। और पैदावारी की बात करें तो इसकी पैदावारी भी बहुत अच्छी है। सेंटेड धानों में इससे ज़्यादा पैदावारी देने वाली कोई वैरायटी अभी तक मेरे सामने नहीं आई है। इसका प्राइस क्या पड़ जाएगा? लगभग 120 रुपया पर केजी मार्केट में। जी, आगे की तरफ हम चले तो आगे की बात करें तो ये संपूर्णा है। संपूर्णा 108 कावेरी की तरफ। कावेरी सीड का संपूर्णा है। क्या खासियत है इसकी? ये मध्य महीन धान है। खाने में भी अच्छा है। और पैदावार ये आप मान के चलिए कि जैसे आप लोग 70-32 बोनी मंसूरी की तरह आप बात करें तो महीन धान में ये 70-32 पैदावारी बम्पर। आप 1 बीघे में लगभग 25 से 30 कुंटल तक पैदावार, 1-1.5 बीघे में 25 से 30 कुंटल तक पैदावारी आप ले सकते हैं। कितने दिन में तैयार हो जाएगा? लगभग 140 दिन की वैरायटी। 140 दिन में। और बीज का प्राइस क्या पड़ जाएगा? बीज का प्राइस वही है 120 रुपये, 110 रुपया से 120 रुपया पर केजी ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। जी, आगे की तरफ हम चलते हैं। एक और वैरायटी है, ये न्यूट्रेंट्रा कंपनी का जो है पद्मिनी धान है। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? पद्मिनी धान महीन धान है। मैं धान दिखाता हूँ आपको। महीन धान है, खाने में स्वादिष्ट है, पैदावारी भी इसकी बम्पर है। मार्केट में आपको लगभग 130 से 140 रुपये पर केजी तक की मिलेगा बीज, जो प्रति एकड़ लगभग 9 किलो बीज लगता है। और पैदावारी की बात करें तो प्रति एकड़ लगभग 25 कुंटल तक की पैदावारी देता है। कितने दिन में तैयार हो जाएगा? 125 से 130 दिन के अंदर इसकी पैदावारी हो जाती है।
अच्छा, तो यहाँ पर लगभग हम सभी वैरायटियों को देख चुके हैं। उनकी खासियत क्या है, उनका प्राइस क्या पड़ने वाला है, 1 किलो के हिसाब से आप लोगों को बताया गया है। एक चीज़ ये बताइए, जो रिसर्च धान होते हैं और जो हाइब्रिड धान होते हैं, तो अगर हमें 1 एकड़ में लगाना है तो रिसर्च धान कितना लगता है 1 एकड़ के लिए? रिसर्च धान की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 9 किलो बीज आपको लगभग 9 किलो लगेगा। अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो 1 एकड़ में कितना लग जाएगा? 1 एकड़ में 6 किलो बीज 6 किलो लग जाएगा। एक्चुअली हाइब्रिड बीज जो होता है वो ट्रेलिंग ज्यादा लेता है, कल्ले ज्यादा लेता है, फुटाव ज्यादा होता है। हाँ, तो फुटाव ज्यादा होने पे जो है पौधा अपने आप ज्यादा तैयार हो जाता है। कल्ले ज्यादा होते हैं तो हाइब्रिड बीज के लिए जगह ज्यादा चाहिए। तो हाइब्रिड बीज जब ट्रांसप्लांटिंग की जाती है तो 1 से 2 पौधा केवल ट्रांसप्लांट किया जाता है, लेकिन जब आप रिसर्च की तरफ जाते हैं तो लगभग कम से कम 3 से 4 पौधा आपको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तब जाकर के आप कंपनी के बताए गए रूल के अनुसार आप पैदावार पाते हो। क्योंकि अगर आप पौधा ही नहीं लगाओगे तो पैदावार कहाँ से पाओगे? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जानकारी रही है और काफ़ी किसानों के लिए सहायक भी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है धान की वैरायटियों को, और अगली वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं धान में लगने वाले रोग के बारे में, उसके लिए कौन सी दवा रहेगी। इसके साथ साथ धान में जो खरपतवार होंगे उनको किस तरीके से, किस दवा से आप लोग ख़त्म कर सकते हैं, और इसके साथ साथ उनका मार्केट में आप लोगों को क्या रेट मिलने वाला है। तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।